अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। रात इस्लामाबाद में रूट लगे हुए थे और बड़ी एक अहम मुलाकात हुई। अहम शख्सियत, मुझे नहीं पता इसमें मौलाना फजलुर रहमान भी शरीक थे या नहीं, लेकिन जो मुल्क की सूरत हाल है उसके बारे में बात हुई। इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की ये कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान गुफ्तगू पर आ जाए, मुज़ाकरात की टेबल पर आ जाए और उसके साथ आने वाला जो लाहेमल है वो तय कर लिया जाए, क्योंकि अमली तौर पर अगर इमरान को माइनस करके कोई भी सेटअप बनाया जाता है तो उसकी कामयाबी का इम्कान ज़ीरो है, सिफर है। रात वज़ीर-ए-आज़म की जो अहम मुलाकातें जो थी मुलाकात, क्या उसमें तय हुआ ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो ज़राए करीबी ज़राए हैं उनके बता रहे हैं कि ये मुहिम्मा है, ये प्रॉब्लम है कि किसी न किसी तरीके से बिठाया जाए, इमरान को मुज़ाकरात की टेबल पर लाया जाए। इमरान ने हमें ये ज़राए बता रहे हैं कि जब तक इलेक्शन की तारीख नहीं आती, उन्होंने कहा है कि मैं किसी तरह से कोई बात नहीं करूंगा। और उसकी एक वजह है, एक साजिश हो रही है जो इमरान खान साहब को पता लग गई, और वो साजिश उनकी जमात पर हो रही है। जो लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं, जिन्होंने इमरान खान के साथ इस्तीफ़े दिए, जो अभी असम्बलियों में नहीं जा रहे, जो हर जगह इमरान के साथ खड़े हैं, उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जो लोग इमरान को इस सिस्टम से बाहर रखना चाहते हैं, उनकी इस वक्त कोशिश ये है कि जो इमरान खान के साथी MNAs या MPAs हैं, उनको फ़र्दन उनसे रब्ता किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों से रब्ता किया है, मुझे बहुत सारे लोगों ने कन्फर्म किया, और उन रब्तों में उनसे ये कहा जा रहा है कि आपने आने वाला इलेक्शन जो है वो तहरीक इंसाफ से नहीं लड़ना। उन्हें दो बातें बताई जा रही हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि इमरान खान की जो जमात है वो फॉरेन फंडिंग केस में वो ऐसे लीगल चैलेंजेस होंगे कि वो अपने उन चैलेंजेस में फंसे रहेंगे और इलेक्शन गुजर जाएंगे। तो आपका कोई मुस्तकबिल नहीं है, आप हमारे साथ जिधर हम आपको कहेंगे आपने उस जमात में से टिकट लेकर इलेक्शन लड़ना है, और आप जब हमारे कहने पर, हमारी जांच पड़ताल के बाद जब आप इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर यकीनन कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। बहुत सारे लोगों ने इस पर इनकार किया है, लेकिन यकीनन कुछ लोग कमज़ोर भी होंगे जो देखते हैं, जो ये समझते हैं कि अगर एक दीवार सामने आ जाए तो दीवार से टक्कर मारने का फ़ायदा नहीं है, दीवार की साइड से गुजर जाएं या दीवार फलांगने की आप कोशिश करें। इमरान खान को ये बात, उनके नोटिस में ये बात है, उनको ये पता है कि जो लोग जिन्होंने उनको निकाला है वो लोग अब उनकी जो जमात है उस पर काम कर रहे हैं। और ये जो डिले है बुनियादी तौर पर, इंतखाबात की तारीख़ का जो ऐलान नहीं हो रहा, यही टाइम लिया जा रहा है कि किसी न किसी तरीके से जो इमरान खान के साथी हैं उनको ये यकीन दिला दिया जाए कि इस सियासी सूरत हाल में इस वक्त अगर इमरान खान ने बात नहीं की, अगर इमरान खान मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं आया और ताकतवर लोग जो यहाँ पर बातें कर रहे हैं, अगर इमरान खान ने वो बात नहीं सुनी तो उसका कोई मुस्तकबिल नहीं। इमरान तो इस बात पर कायम है, वो तो इस बात पर एक चट्टान की तरह कायम है कि मुझे तो ना वज़ारत उज़्मा चाहिए, मैं तो पाकिस्तान, और ना ही हुकूमत, मैं तो पाकिस्तान के अंदर एक तब्दीली चाहता हूँ, अपनी कौम का सर झुका नहीं देखना चाहता, एक ऐसी पॉलिसी लेके आना चाहता हूँ, एक ऐसा निज़ाम लेके आना चाहता हूँ जिसमें पाकिस्तान की तरजीहात के मुताबिक फ़ैसले हों और जिसके बेनिफिशरी पाकिस्तान के लोग हों। वो तो डटा हुआ अपनी जगह पे, लेकिन हो सकता है साथ में कुछ ऐसे लोग हों जो कमज़ोर पड़ सकते हों, जिनके हो सकता है कि प्रोफाइलिंग हुई हो, जिनकी शख्सियात की असेसमेंट हुई हो और ये समझा जा रहा हो कि ये कमज़ोर हो जाएंगे, ये समझा जा रहा हो कि अगर इन पे प्रेशर डाला जाए तो ये साथ छोड़ देंगे। तो इन चीज़ों पर काम हो रहा है। इसीलिए इमरान खान ये कह रहे हैं कि आप सबसे पहले इलेक्शन की तारीख़ों का ऐलान करें, उसके बाद मैं केयर टेकर सेटअप के लिए हर तरह की गुफ्तगू करने के लिए तैयार हूँ। कुछ मुज़ाकरात भी हुए, 2-3 दौर हुए तहरीक इंसाफ के लोगों के। परवेज़ खटक साहब और शाह महमूद कुरैशी की या सादिक से मुलाकात हुई और कुछ लोगों से मुलाकातें हुई, लेकिन इमरान खान इलेक्शन की तारीख से कम पर मानने के लिए तैयार नहीं हैं। यही वो सारा मसला है। अब इसमें एक और हिकमत अमली भी आई है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो इस वक्त अब नवाज शरीफ साहब को दोबारा इस्तेमाल करने की बात हो रही है, मैं इसको इसलिए कहता हूँ इस्तेमाल करने की बात हो रही है क्योंकि जो मुझे नज़र आ रहा है वो ऑब्जेक्टिव कुछ और है। नवाज शरीफ का भी मकसद इसमें हल हो रहा है, क्योंकि नवाज शरीफ की एक ही ख्वाहिश है
कि किसी ना किसी तरीके से इमरान खान सिस्टम से बाहर रहे और आने वाले सिस्टम में इमरान खान ना हो, क्योंकि यही एक सूरत है कि जिसमें वो अपनी दौलत को बचा लें, अपने पैसे को बचा लें। अब जब ये देखा गया कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई है, तो जो प्लान था ओरिजिनल, जिसमें ये था कि शायद एक केयर टेकर सेटअप लेके आएंगे, एक निगरान सेटअप 5-6 महीने के लिए लेके आएंगे, उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, तो वो जब सिलसिला नहीं बना, इसलिए कि इमरान के पीछे लोग इस तरह से आए, एहतजाज इतना बड़ा हुआ कि अब यहाँ पर एक डर है कि अगर इमरान खान दोबारा आ गए तो ये जो इस महंगाई के बाद जो आवाम का गैज़ो गज़ब है या जो गुस्सा है, उसको शायद रोकना इतना आसान ना हो, एक खौफ है। तो इसलिए फिर ये जो ये फैसला हुआ कहीं पर कि ये जो अभी इस वक्त भानुमती का कुंबा है, अगर इनको भी फारिग कर दिया तो इमरान तो मुखालिफ है ही है, ये भी मुखालिफ हो जाएंगे। तो इसलिए ये सोचा गया कि केयर टेकर सेटअप का आइडिया ड्रॉप करके इन्हीं से काम लिया जाए। और नवाज शरीफ साहब ने अपने साथियों से ये कहा है कि मुझे ये यकीन दिला दिया गया है कि आप जो मर्ज़ी करें, ये जो हुकूमत है ये कायम रहेगी और ये हुकूमत नहीं गिरेगी। तो इसलिए आप IMF को खुश करें, आप FATF को खुश करें, आप वो इक़दाम करें जिससे मगरिब खुश होता है, और फिर आपको आगे जाके चंद डॉलर मिल जाएं तो ठीक है, चंद लोगों के मुंह में डाल देंगे, अपना हिस्सा बना लेंगे, पैसा बेपनाह हो तो सारे वोट ख़रीद लेंगे। तो इसलिए आप बेफिक्र होकर ये काम करें, क्योंकि ये भी कहा गया है, नवाज शरीफ ने मुझे ये ज़राए ने बताया कि नवाज शरीफ ने ये ऑप्शन भी डिस्कस की है कि कानून में और आइन में इस बात की गुंजाइश मौजूद है कि अगर हम चाहें तो इक़्तिसादी सूरत हाल को देखते हुए हम इन्हीं असम्बलियों की मुद्दत में 1 साल का इजाफ़ा कर सकते हैं। तो फिर इसका मतलब ये है कि 2023 की बजाय इंतखाबात 2024 में होंगे। अब ये इनकी ख्वाहिश है, वो ख्वाहिशात तो बहुत होती हैं लेकिन वो पूरी तो अल्लाह करता है ना। वो अंग्रेज़ी में एक कहा जाता है कि मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज, कि इंसान जो मर्ज़ी सोचे होता वही है जो अल्लाह जो चाहते हैं। तो ये कोशिश एक हो रही है, और ये ट्रैप मैंने इसलिए कहा था कि ये मैसेज इमरान खान को और उनके साथियों को ये दिया जा रहा है कि ये देख लें, इनको हमने कह दिया ये हुकूमत नहीं गिरेगी और ये 1 साल की एक्सटेंशन भी हो सकती है, इसलिए आप आएँ और हमारे साथ मिलकर बैठकर बात करें। और अगर तहरीक इंसाफ की तरफ से हामी भर ली गई, इधर से कोई गुफ्तगू का आगाज़ हो गया, तो फिर एक टिश्यू से ज़्यादा नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब और ये जो सारा पूरा भानुमती का कुंबा है, एक टिश्यू पेपर से ज़्यादा इनकी हैसियत नहीं होगी कि जिनको आपने इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके फेंक दिया। ये पाकिस्तान की सियासत है। लेकिन इसमें जो एक अफसोसनाक बात है वो ये है कि ये सारी कहानी जो चल रही है उसमें इमरान खान तो सिस्टम तब्दील करना चाहता है अवाम की बहाली के लिए, यानी अपने इक़्तिदार के लिए नहीं है। इस वक्त जो पॉपुलैरिटी है, अगर उसने इक़्तिदार में आना हो तो एक सिर्फ वो हाँ करे तो फौरी तौर पर उसको अगले 10 साल का इक़्तिदार मिल सकता है। लेकिन वो बात कर रहा है पाकिस्तान के लोगों की, पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की, पाकिस्तान के अंदर सिस्टम को लाने की। और ये जो सारे का सारा भानुमती का कुंबा है, ये बेसिकली अपने केसेस ख़त्म कराना चाहता है, अपनी दौलत बचाना चाहता है और बेईमानी की बुनियाद पर इस निज़ाम पर काबिज़ होना चाहता है। इसलिए ये हर तरह की साजिश में शरीक हैं। अब अगले 5, 7, 8 दिन बहुत अहम हैं। जो फैसला होगा हम आपको बताएंगे। इमरान खान इज़ माइंडफुल ऑफ एवरीथिंग, और किसी तरीके से भी वो ब्लैकमेल होने की, कंप्रोमाइज़ होने के लिए वो तैयार नहीं है। और उसने साफ बता दिया कि जान रहे ना रहे, ज़िंदगी रहे ना रहे, पाकिस्तानियों का कभी सर नहीं झुकाऊंगा। और अब अगर इक़्तिदार में आऊँगा तो वो सिर्फ उसी सूरत में आऊँगा जब कुछ कर सकता हूँ, जब मेरे हाथ पाँव ना बांधे हुए हों और जो वादे मैं लोगों से करूँ वो मैं पूरे कर सकूँ। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह ने